हम सूरज को तब से देखते आ रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज इस ब्रह्मांड में तभी से है। रिसर्चेस और कैलकुलेशंस कहती हैं कि हमारा सूरज प्लाज्मा और गैस का बना एक गोला है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, और यही कारण है कि हमारा सूरज पिछले 450 करोड़ सालों से जलता आ रहा है। इस यूनिवर्स में सभी चीज़ों की एक औसत उम्र होती है और हमारे सूरज की भी एक एज लिमिट है, और वैज्ञानिकों की प्रेडिक्शंस कहती हैं कि हमारा सूरज आने वाले 500 करोड़ सालों तक इसी तरह जलता रहेगा। और सूरज अपने अंतिम दिनों में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद होने के कारण आउट ऑफ फ्यूल होने लगेगा, जिसके कारण इसका आकार आज जितना है उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा सूर्य एक रेड जाइंट यानी एक लाल दानव में बदल जाएगा। उसके बाद सूरज एक वाइट ड्वार्फ यानी एक सफ़ेद पौने तारे में बदल जाएगा जो आने वाले करोड़ों सालों तक ठंडा होता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होने में करोड़ों सालों का समय लगेगा, पर फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो अगर सूरज को आप अपनी आंखों के सामने फटता देखें। हमारा सूरज एक तारा है, और अगर कोई तारा फटता है या उसमें विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। किसी भी तारे में सुपरनोवा होने के लिए उसका मास यानी द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे सूरज का द्रव्यमान इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सुपरनोवा विस्फोट कर सके। पर फिर भी मान लीजिए कि हमारा सूरज साइंस की इन मान्यताओं के विपरीत सुपरनोवा विस्फोट करने के लिए काफ़ी है, और हमारे सूरज में अचानक से विस्फोट हो जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए कि अब सूरज में विस्फोट हो चुका है। विस्फोट होने के कुछ देर बाद ही सूरज बुध और शुक्र ग्रह को निकल जाएगा। विस्फोट होने के 8 मिनट 20 सेकंड तक धरती पर सब कुछ नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हमारा सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर्स यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो सूरज के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं, और अब धरती के उस हिस्से में जिसमें अभी दिन है वहाँ पर रह रहे लोगों और दूसरे जीवों को बहुत तेज़ गर्मी का अनुभव होगा, जिसका तापमान सूरज की सतह से भी ज़्यादा होगा, जो इंसानों के साथ दूसरे सभी जीवों को जलाकर राख कर देगी। धरती का वो हिस्सा जिसमें अभी भी रात है वहाँ पर इसका कोई असर नहीं होगा, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। उसके बाद धरती के उस साइड के लोगों को भी तेज़ तापमान और ख़तरनाक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जो सभी जीवों को कुछ ही देर में भाप में बदल देगा, क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से वायुमंडल के साथ वो लेयर भी नष्ट हो चुकी है जो हमें रेडिएशन और स्टेरॉइड से प्रोटेक्ट करती थी। और अब अंतरिक्ष से हमारी धरती किसी लाल आग के गोले की तरह दिख रही है, और दूसरी तरफ धरती के उपग्रह चांद का कोई वायुमंडल न होने की वजह से वो धरती से पहले ही नष्ट हो जाएगा। और मंगल ग्रह का वायुमंडल तो धरती के वायुमंडल से भी 100 गुना ज़्यादा पतला और कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो भी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। और सूरज की चपेट में शनि ग्रह के आते ही उसका रिंग टूट जाएगा, और उसमें जितने भी उल्का पिंड है वो उसी की कक्षा में गिरने लगेंगे। और सूरज की भयानक गर्मी की वजह से जुपिटर पर आ रहे तूफान और भी तेज़ हो जाएंगे, और सूरज की इस प्रकोप से कोई ग्रह नहीं बचा है। वो ग्रह जिन पर अभी भी बर्फ़ जमी है जैसे नेपच्यून और प्लूटो, उनकी बर्फ़ पिघलने लगेगी। और अब हमारी धरती किसी सूरज का चक्कर नहीं लगाती, क्योंकि सूरज में हुए विस्फोट के साथ ही सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमज़ोर हो गया है, और अब सूरज में इतनी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है कि वो सभी ग्रहों को अपनी परिक्रमा करवा सके, और बिना किसी सूर्य के हमारी धरती अंतरिक्ष में अकेले ही भटक रही है। और कुछ सालों में ही हमारा सूरज एक वाइट ड्वार्फ यानी एक सफ़ेद बौने तारे में बदल जाएगा, जो आने वाले करोड़ों सालों तक ठंडा होता रहेगा। अगर इस घटना के बारे में इंसानों को पहले से पता होता तो वो अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाकर वहाँ का तापमान मेंटेन रख के काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। पर अभी के हिसाब से हम दोनों सिचुएशन में बहुत लकी हैं। चाहे हमारा सूरज बिग रेड जाइंट बनकर ख़त्म हो या किसी सुपरनोवा विस्फोट के साथ, दोनों ही घटनाएं करोड़ों साल बाद होने वाली हैं। तब तक हो सकता है कि इंसान किसी प्राकृतिक घटना के चलते पहले ही विलुप्त हो जाए, या इंसान इतने विकसित हो जाएं कि वो दूसरे ग्रहों पर रहने लगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।